जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है, 1955 में बाबा साहब ने इसको बनाया बौद्ध निर्माण के लिए। और हमारे भाई सुनील बोस जी एच अशोका राज फाउंडेशन उन्होंने बनाया युवा पीढ़ी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और अशोक राज की जितनी भी इमारतें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनका परिचय अपने समाज में देने के लिए। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मेरा नमन, माता रमाई को मेरा सशक्त नमन, मंचासी और सभागार में सभी उपस्थित मेरे धम्म बंधुओं, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो कार्यक्रम हुआ है बौद्ध एकता सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है, 1955 में बाबा साहब ने इसको बनाया बौद्ध निर्माण के लिए। और हमारे भाई सुनील बोस जी एच अशोका राज फाउंडेशन उन्होंने बनाया युवा पीढ़ी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और अशोक राज की जितनी भी इमारतें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनका परिचय अपने समाज में देने के लिए। मैं सतवीर बौद्ध आयुष्मान जयसागर जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। हमारा एक अपना फाउंडेशन, उत्थान फाउंडेशन, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, पहले प्रदेश अध्यक्ष था। और तमाम सोसाइटियों में मैंने कई चीजों पे काम किया है। मेरी उम्र शायद छोटी होगी, लेकिन अनुभव के हिसाब से मैं ये कोशिश करता हूं कि समाज के बीच में वो बातें रखने का प्रयास करूं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि ये जो भारत है, ये बौद्ध देश है, या वास्तव में बौद्ध देश है, या था, या रहेगा? ऐसी चीजों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का रास्ता दिया, कई हजारों साल तक चला। उसके बीच में कई सारे राजा महाराजा बदले जिन्होंने बुद्ध धर्म को नष्ट किया, उसकी संस्कृति को नष्ट किया। और आज हम जिस संस्कार संस्कृति में जो लोग हम जी रहे हैं, ये सब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कर्मों से मिला है। उनके योगदान, उनका जो परिश्रम रहा है, उनकी वजह से मिला है। तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध का मार्ग इंसान को क्यों दिया, ये सोचने का विषय है। तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध का मार्ग इसलिए दिया ताकि वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें और करुणा, मैत्री और समता का भाव रखते हुए समाज में रहें। लेकिन क्या आज ऐसा संभव हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का पताका लहराया, 84,000 स्तूप बनवाए और पूरे विश्व के अंदर बुद्ध धर्म का जो मार्ग था वो लोगों तक पहुंचाया, जन जन के विकास के लिए, जन कल्याण के लिए। सम्राट अशोक भी दुनिया से चले गए। उसके बाद में बहुत लंबा पीरियड हुआ। और जब हमारे लोग जब बचते हैं तो देश के अंदर जब बोलते हैं 200 साल की बात करते हैं, 600 साल की बात नहीं करते। उससे पहले 200 से पहले 600 साल ही तो किसी ने राज किया होगा, ये बात तो कोई नहीं करता। 600 साल के अंदर क्या अपना कोई महापुरुष पैदा हुआ? कोई पैदा नहीं हुआ। क्या किसी ने धर्म की बात करी? नहीं की, क्योंकि उस समय पे भी एक ऐसा धर्म देश के अंदर चल रहा था जिसकी पूर्ण व्यवस्था थी, जो हर तरीके से शोषण कर रहा था और सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहा था। वो इंसान को इंसान नहीं कहने
मार्ग नहीं है। जब आप गा रहे थे, बुद्ध ने मैं चुपचाप शांति का मार्ग दिया और बाबा साहब ने, कर रहा था। बाबा साहब बोधिसत्व ने तो आपका भी फर्ज बनता मुझे चुपचाप, जब पूरा ज्ञान हुआ, है ना, सारे धर्म पढ़े, सारे ग्रंथ पढ़े, सारे लोगों से, विद्वानों से देश विदेशों में चर्चाएं की, तो उन्होंने पाया कि जिस धर्म की संस्कृति में मैं और मेरा समाज रह रहा है, उस समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। उसके अंदर बीमारी लग चुकी है, वो बीमार व्यक्ति है, और जब तक बीमार को बीमारी की दवा न मिले तब तक वे स्वस्थ नहीं हो सकते। बाबा साहब ने एक बात और कही कि हिंदू धर्म जो व्यवस्था थी जिसके अंदर रहते थे, उसका सुधार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। बाबा साहब ने सुधार की गुंजाइश को छोड़ दिया, सालों तक उसमें काम किया। जब बाबा साहब को लगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं, ये लोग कभी हमें उस दृष्टि से नहीं देखेंगे जो दृष्टि इंसान के लिए इंसान बनाती है, इंसान जैसी सोच रखती है, बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग अपनाया, बुद्ध का धम्म दिया। 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन भारत के लोगों को ये आह्वान करके बाबा साहब ने बोला कि हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे देश के लोगों, मैं आपको ऐसा मार्ग लेके जा रहा हूं जिस मार्ग से आपका उत्थान हर प्रकार से होगा, आपका मानसिक संतुलन बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी। जब आपका मानसिक विकास होगा तो आप अपने लिए मकान, गली, नाले, इमारतें, मस्जिदें, मंदिरें, बुद्ध विहार, हॉस्पिटल, कॉलेज, नेता, मंत्री जो आप चाहे बनना चाहे वो बन सकते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम भारतीय संविधान का गुणगान कर रहे हैं। 131 सांसद भवन के, संसद भवन के अंदर 131 सांसद किसके हैं? वो कौन है? वो भी तो आप में वैसे ही हैं, वो भी तो दलित है। निगम पार्षद होंगे, प्रधान होंगे, कितने सारे इस देश के अंदर है। क्या कौन वो बौद्ध बुद्धिस्ट लोग हैं क्या? वो उनमें से तो एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, उनमें से एक बुद्धिस्ट नहीं है। जब बाबा साहब ने, बोधिसत्व ने आपको बुद्ध धर्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, आप संविधान की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको राइट्स मिल रहे हैं, तो उस संविधान में से अगर आपके राइट्स हट जाए, जिस तरह से अभी प्रशासन चल रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? आप तो बीमार हो जाओगे, आप तो विकलांग हो जाओगे, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन बाबा साहब ने इसी विकलांगता को खत्म करने के लिए बुद्ध का मार्ग दिया कि आप अपने मानसिक रूप से सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए, और आप समता की, बंधुता की, करुणा की, मैत्री का भाव रखें अपने दिल में। लेकिन आज भी हमारे जो समाज है, जो अपने आप को दलित, शोषित कहता है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसे समाज के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व जो मार्ग दिखा के गए, उसके नेतृत्व में जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, उसमें भी आप अपने आप को दलित, शोषित, वंचित कह रहे हो। उसमें भी कह रहे हो मैं दलितों को नेता हूं, मैं तो वंचितों का नेता हूं, मैं तो दलितों में हूं, मैं तो निश्चित जाति में हूं। और जाति तोड़ने की बात करते हो आप लोग जाति तोड़ने की बात करते हो। कैसे करते हो जाति तोड़ने की बात? बुद्ध धर्म में क्या जातियां होती हैं? कोई विद्वान व्यक्ति कह सकता है? यहाँ पे वो कह सकता है बुद्ध धर्म के अंदर जातियां हैं? नहीं है बुद्ध धर्म के अंदर जातियां। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था कि समता की बात इसमें होगी, सब लोग एक होंगे, एक होकर के इस देश का निर्माण करेंगे। 1955 में बाबा साहब ने बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। कितने लोग थे उसके मेंबर बने क्या? आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस 100 साल होने वाले हैं, लाखों करोड़ों की लोगों की संख्या में उसके मेंबर हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संगठन था बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बुद्ध धम्मा पे काम करती है, जो बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करती है, उसका कोई मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। कोई भीम आर्मी का, कोई दलित सेना का, कोई चमार जाति का, कोई वाल्मीकि समाज का। तो आप कहां से बुद्धिस्ट की बात करने लगे भाई? बुद्ध धर्म को उन लोगों से सीखो जिनको आप दिन रात गालियां देते हो। 4 बजे जगता है बंदा, नहाता है, धोता है, मंदिर को साफ करता है, फूल चढ़ाता है, और 7 बजे अपने मंदिर के पट खोलता है, सब लोगों के लिए वहां आमंत्रित करता है। और आप लोग दोस्त कितने बजे जाते हो बुद्ध विहार? जाते परिवार के साथ बुद्ध विहार? महीने में 1 दिन नहीं जाते होंगे आप? महीने में 1 दिन आप बुद्ध विहार नहीं जाते होंगे, तो आप बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। कैसे निर्मित होगी संस्कारों की? कैसे संस्कार हमारे बच्चे सीखेंगे उस चीज के लिए? आप बुद्ध विहार जाते नहीं है? शादी कर रहे हैं बुद्ध धर्म से, उसके बाद भी बुद्ध विहार नहीं जा रहे। जीवदान कैसे करना है, भिक्षु का कैसे आदर करना है, भिक्षु को कब देशना के लिए बुलाना है, ऐसे तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर पर अभी तक देशना तक नहीं कराई। कैसे बुद्ध धर्म को बढ़ाएंगे?
कैसे बढ़ेगा बुद्ध धर्म? ऐसे ही बुद्ध धर्म बढ़ेगा। अरे विचारों में शुद्धता लाइए। चमार से बुद्धिस्ट बने, वाल्मीकि से बुद्धिस्ट बने हुए परिवार से अपनी लड़की नहीं देता, क्या बुद्ध धर्म बढ़ेगा? कोली समाज से बना हुआ व्यक्ति बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, चमार को लड़की नहीं देता, बुद्ध धर्म बढ़ेगा? जातिवाद तो आप लोगों ने बढ़ा रखा है। गाली किसको दे रहे हो? ब्राह्मणों को दे रहे हो। क्या दोष है भाई ब्राह्मणों का? आपको जीने का अवसर दे रहे हैं, आपसे लड़ाई दंगा नहीं कर रहे, और लड़ाई दंगा तो आप खुद करा रहे हो। आप गंदी व्यवस्था में रहते हो। कितने लोग कहते हैं जिस गली में रहता है उस गली की सफाई नहीं करता, लेकिन दूसरों की सफाई करता है। हमारे ही जाटव समाज के, कोली समाज के लोग दूसरों के वहां मजदूरी करते हैं। क्या अपने पुत्र बिहार के संरक्षण के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए कभी झाड़ू लगाते हैं जाकर के? खुद डॉक्टर अम्बेडकर भवन जितने भी बने हुए सफाई करते हैं? घूम के देखो अम्बेडकर भवनों की हालत क्या है। नाम लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन। अरे वो हमारे लिए ऐसा मंदिर होना चाहिए जिसमें किसी समुदाय का, किसी जाति का व्यक्ति अगर उसके अंदर पैर रखते हो जाए, देखकर क्या सुंदरता है, क्या भव्य सुंदर है इनका मंदिर। ऐसे मंदिर का निर्माण मुझे करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। बुद्ध विहार जिन लोगों ने बनाए सिर्फ उन्हीं के बुद्ध विहार बनाए। पड़ोस तक बुद्ध विहार नहीं जा रहे, करुणा के सागर पड़ोस तक लोग नहीं जा रहे, तक मैसेज नहीं जा रहे। सत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हैं। जिसका आज संरक्षण करें सिर्फ उन्होंने ही बोल दिया कि मेरा बुद्ध विहार। हमारे बीच में बुद्ध विहार वाला कमेटी वाला हमारे बुद्ध विहार में नहीं जाता। सभी को एक संगठन से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति बंदावी दूसरे करता हूं। संगठन में नहीं जाता। और कैसा बुद्ध धर्म है भाई? कैसी समता होगी? हम के कैसी करुणा होगी? उपासक, कैसा मैत्री बढ़ेगा? उपासिकाएं, प्यारे प्यारे बच्चों, धम्म से जुड़ो। सभी को मेरा बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म जय दिया। हिंद, जहाँ धम्म की बात हो रही हो, किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति को हम छोड़ करके दीक्षा आप धम्म के पीछे चल दिए। समारोह का आपका जो धम्म ये अपने आप चल जाएगा। कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके अंदर करुणा बढ़ जाएगी। जो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी है, उसके द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत सुंदर डिजाइन किया है। मैं पूरी कमेटी को अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद करता हूँ कि इतना सुंदर प्रोग्राम किया है। जो हमारी प्रचार मंडली है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। जगह जगह प्रचार करते हैं, इनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारा बहुजन मीडिया जो हमारी बात को मीडिया कहीं नहीं पहुंचा रहा, वो बहुजन मीडिया हमारी बातों को पहुंचाने का काम कर रहा, समाज को जगाने का काम कर रहा, उनको भी मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। आज जो माइक लगा करके हम दीक्षा का प्रोग्राम है, जो तमाम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था, ब्राह्मण जो वो परिवार सारे लोग मानते हैं। कान में अपनी देशना का मधुर संगीत उनके कानों में नहीं घुस आज सकता। अगर देशना का कोई महत्व बनता है क्या? निगम पार्षद हो, बहुत सारे लोग एमएलए हैं, ऐसी होनी एमपी चाहिए हैं, कि आपके उन पड़ोस में भी सबको अगर एक कुछ चीज सुना हो, ध्यान रखनी तो चाहिए अच्छा ढंग। कि अगर बाबा साहब तब जाके हमें संविधान में अधिकार न देते अपने दिल में रखिए। बाबा साहब का जो मार्ग है, जाति को तोड़ करके आपको बुद्धिस्ट बनना है, ऐसे विचारों पे आप चलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल, महाविद्यालय, अस्पताल खोलिए। हम लोग तो उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, माननीय आयुष्मान दयासागर जी पाली भाषा का एक स्कूल को चलाते हैं। हम लोग भी अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट से करीब 25 लोगों ने इस बार पाली भाषा का एग्जाम दिया और हमारा टारगेट है हरियाणा के अंदर करीब 100-150 लोग हम लोग जल्द से जल्द है अपना एक एजुकेशन विभाग भी हरियाणा के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं पाली भाषा का। और दूसरा, हरियाणा के अंदर मैं आपको यहाँ बता के जा रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आने वाले समय में कानून बोध सबसे ज्यादा होगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावा करके जा रहा हूँ। कानून बोध जिनकी कोई जाति नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से आए, कोली समाज से आए, धानक समाज से आए, ब्राह्मण आए, बनिया आए, मुसलमान आए, कोई जाति नहीं होगी उसकी। कौन होगा? बौद्ध। उसकी पहचान होगी, मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी जाति से बंधित नहीं हूं। वो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं जाना चाहता। वो नहीं कहना चाहता सर मैं तो चमार जाति से हूं, दलित हूं, मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दीजिए। काय को लड़ना? आप में हिम्मत नहीं है कि जनरल में लड़ने की? हिम्मत नहीं है? परम पूज्य बाबा साहब अकेले विदाउट रिजर्वेशन के कहां तक लड़े आपके लिए? आप तो करोड़ों लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग हैं यार, आप नहीं लड़ सकते। हम जैसा मजबूर आदमी तो लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करूंगा कि जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको सही मायने में महाकाल तथा
तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म दिया है उसको स्वीकार कीजिए और करुणा और मैत्री का भाव बढ़ाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने मुझे सुना, समझा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बुद्ध धर्म को भी सही समझने का प्रयास करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।